नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति दिंडोसी विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 43 में है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है विनोद मिश्रा, जो मनपा के पक्ष नेता भी हैं। आज वहां पर दमदार 24 न्यूज ने पूरा सर्वेक्षण किया है और गली गलियों में जो है आज विकास दिख रहा है। जैसे कि कल विनोद मिश्रा ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया, अपना नामांकन कर दिया और उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक थे और वार्ड की जनता भी उनके साथ में थी। क्योंकि वार्ड की जनता चाहती है कि विनोद मिश्रा ऐसे ही नगर सेवक बने रहे और विकास की गतियां जो तीव्र गति से चल रही है उसमें ब्रेक ना लगे, ताकि दूसरा कोई अगर यहाँ पर नगर सेवक बन के आता है तो विकास की गति पे जो है गतिरोधक लग जाएगा। इसके वजह से जनता जो है पूरी तरह से मूड बना लिया है कि यहाँ से विनोद मिश्रा को दोबारा यहाँ से चुन के नगर सेवक बनाना है। कुछ हमारे साथ में गणमान्य लोग भी हैं, उनसे भी वार्तालाप करें। जी आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना जाबिर है। जाबिर जी, ये बताइए कि यहाँ पर विनोद मिश्रा नगर सेवक ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। काम उम कैसा है? काम उनका बढ़िया है। किसी को हमने 10 साल जिताया, कोई 5 साल रहा, जी, कोई 10 से 15 साल जो है वो 3 कार्यकाल उसका आमदार का गया, जी, लेकिन उतना विकास नहीं दिखा जितना इन्होंने 5 साल में। और बाद का जो 4 साल का कार्यकाल है, मतलब इसमें नगर सेवक की नहीं रही, इलेक्शन नहीं हुआ XYZ किसी भी रीजन से, उसमें भी कहीं ना कहीं से वो महानगर से MC वगैरह से जो है वो फंड लाते रहे और काम करते रहे। तो इनके इतना विकास किसी ने किया नहीं आज तक। मौलाना जी और इस तकरीबन ये सबको लेके चल रहे जी, हैं। जी, मौलाना जी इस वार्ड में काफी लोग उम्मीदवार बन के आ रहे हैं। तो उस इतने बड़े उम्मीदवार में क्या विनोद मिश्रा आगे निकल पाएंगे, जीत का परचम लहरा पाएंगे? विनोद मिश्रा बिल्कुल जीत का परचम लहराएंगे, इसलिए कि इनका नाम और काम है जी, और सभी समुदाय और सभी स्टेट के लोग इनके साथ हैं। जी, मुस्लिम भी इनके साथ हैं, हमारे मराठी लोग भी इनके साथ हैं, महाराष्ट्र के लोग, जी, और इसी तरीके से उत्तर भारत भी इनके साथ में है, इसलिए कि सबको लेकर चल रहे हैं। जी, और हर एक की विकास की इन्होंने कोशिश किया हम्म, और आइंदा भी इनका इरादा है। और खास बात यह है शॉर्टकट में हम्म, कि काम इतना इन्होंने किया कि इनको खुद याद नहीं कि मैंने काम कितने किए जी, हैं। जी, जी, और बहुत सारे मुस्लिम चेहरे, जैसा कि हमारे एडवोकेट आशीष शेलार जी जो इस वक्त पालक मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मैं आया था 2017 में तो कुछ और था, लेकिन आज का माहौल कुछ और है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत उम्मीदें हैं। हम्म, इन्होंने काम किया है और ये काम करेंगे भी, आप लोग इनका साथ दो और इनको जो है वो बहुमत के साथ जिता के लेके आए, इनको ये अच्छा काम मतलब करेंगे। विनोद मिश्रा जी एकदम विकास की एकदम धारा बहा तो दिए हैं खास इस बात चीज से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय से अगर कोई आया है तो नाम और काम देख के, जी, रही बात यह है कि फलदार के नसीब में पत्थर की चोट है। जी, अगर आदमी के अंदर कुछ अच्छाई है तो उसके बुराई करने वाले रहेंगे। जिसको कोई जानता ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो ना उसकी कोई बुराई करने वाला ना कोई भलाई करने वाला है। जी, लेकिन रियल देखा जाए तो आज जो मुस्लिम चेहरे, बल्कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको करोड़ों रुपए से अल्लाह ने नवाजा है, हम्म, वो करोड़ों में खेलते हैं और आज तक किसी MP MLA या किसी नगर सेवक के स्टेज पे नहीं गए। हम्म, न ऑफिस में मैंने उनको यहाँ एक नहीं कई बार देखा। हम्म, काफी दिग्गज चेहरे हैं। हम्म, और खास बात यह है कि मैंने और मेरे ग्रुप के जो भी उलमा हैं, हम्म, मुस्लिम संस्था हम्म, और मुस्लिम जो भी सनतकार ताजिर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, किसी ने पार्टी प्रवेश नहीं किया है जी, कि भाई हम भाजपा में आ गए। जी, हम जहाँ थे जैसे थे वैसे ही हैं। जी, वैसे तो कोई मतलब यह है कि किसी पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते हैं। जी, जी, लेकिन चूंकि हमारे बड़ों का ये फैसला, बल्कि मैं अगर फतवा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा, जी, ये नगर सेवकी एक प्रधानी की तरह है। जी, इसमें तुम्हारा जो नगर है, तुम्हारा एरिया है, तुम्हारा मोहल्ला है, गली है, कूचा है, उसको कौन डेवलप रखता है, कौन साफ सुथरा रखता है। आप किसी पार्टी को मत देखिए, जी, आप अपना कैंडिडेट देखिए, उसका काम देखिए और आप उसको वोट कीजिए। जी, रही बात विधानसभा की, मैंने हर स्टेटमेंट बोला है, हर जी, स्टेटमेंट में, इसलिए यहाँ भी बोल रहा हूँ कि विधानसभा और लोकसभा का जब आएगा वक्त समय, तो उस बात की वक्त हम बात अपना डिसीजन लेंगे। जी, जी, और आखिरी बात मेरी यह है कि आज के नफरत भरे माहौल में, जी, क्योंकि हमारे बड़े लोगों का और बड़ी संस्थाओं का ये बोलना है, जी, उनके पद अधिकारियों का, जी, कि नफरत को नफरत से नहीं मिटा सकते, जी, नफरत को मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। जी, इसलिए वार्ड 43 से जी, हमने एक दीप जलाया है जी, और ये दीप जलाने के बाद, इनको जिताने और जश्न मनाने के बाद, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री, अपने वजीर आला, चीफ मिनिस्टर से हम मिलेंगे
और उस दीप को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये बॉस है। जी जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम हुसैन ताज है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ इतना ही बोलूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं, कि आप लोग भी 16 तारीख को आपको निमंत्रण है, और जितने विरोधी है इस वक्त वार्ड क्रमांक 43 में, आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ। आप लोग हमारे साथ आए और जीत के गुलाल में, जीत के जश्न में हम साथ मिल के जो है जश्न मनाएंगे, बस इतना ही। मतलब पूरा एकदम तैयारी कर ली है 16 तारीख की? पक्का पक्का। अगर अगर आज देखो ये लाइव है, ये मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ, 43 में अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ विनोद मिश्रा जी ही जीतेंगे, और 16 को हम उसका गुलाल खेलेंगे, क्योंकि उनका काम बोलता है, काम की वजह से उनका नाम बोलता है। वार्ड क्रमांक 43 में जितने भी घूम रहे हैं भागड़ बिल्ले सब भ्रष्ट है, सबने बिल्डरों से अपना पेट भरा है, सबने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना घर भरा है। एकमात्र विनोद मिश्रा जी ऐसे हैं जो रात दिन जो है वो लोगों के बीच में चले हैं, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोरोना काल हो, या जो भी हो। ये एक ऐसा मर्द मुजाहिद है जो लोगों के बीच में रहा है, तो इसीलिए 16 तारीख को इंशाअल्लाह उनके सर पे जीत का सहरा रहेगा। जी, मौलाना जी, वार्ड 43 की जनता कुछ आह्वान करेंगे इस कार्यालय से, विनोद मिश्रा जी के कार्यालय से? वार्ड 43 की जनता को, 43 की जनता को कुछ आप बोलना चाहेंगे आप चुनाव में? बिल्कुल मैं बोलूँगा। मैं अपने लोगों से, ख़ास तौर से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनसे मेरी ये गुज़ारिश है, बहुत कुछ सोच समझ के, इनका किरदार देख के, इनका किरदार देख के, इनका काम देख के, इनके ऊपर भरोसा ये देख करके मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जिनको हमने 125 साल देखा और आज़ादी के बाद से लेके अब तक लगातार देखते आ रहे हैं हम, तो मुझे कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीद की किरण है। मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि इनको भरपूर मौका दिया जाए, बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जीत रहे हैं, हमको सिर्फ बहुमत दिलाना, अक्सरियत दिलाना है। हाईएस्ट वोट से इनको जिता के लाना है, ताकि हम दावे से इनसे कह सकें कि भाई हमारे ये मसाइल हैं और हमारे ये काम काज हैं, हमारी ये मांग है, इसको आप पूरा करें। जिस तरीके से उन्होंने अभी किया, हम दबाव के साथ वोट देने के बाद जो है वो एक अपने हक के साथ इनसे हम अपने किसी भी मसले में बातचीत कर सकें। मौलाना जी ने अपने द्वारा जो है वार्ड 43 की जनता को आह्वान किया है कि सभी जनता मिलकर विनोद मिश्रा के साथ में आवे, क्योंकि विनोद मिश्रा का नाम विकसित है, विकास है, सुरक्षा है, रोजगार है। क्योंकि विनोद मिश्रा, आज कोई भी 43 के वार्ड में आइए, जब मौलाना साहब ने आगाज कर दिया है तो समय वो 16 तारीख का मंजर क्या होगा। हम सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल सही, मतलब एकदम गुलाले गुलाल हो जाए, हाँ हाँ, एकदम है ना? पूरा 43 जो है वो गुलाल में रहेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं तो हवा मुड़ गए हैं विनोद मिश्रा, ऐसा लोग बोलने वालों की हवा निकल गई है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। भय और डर साफ उनके मुंह पे दिख रहा है। हम तो हंस रहे हैं और हंसते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम किया है, तो हमको किसी चीज का डर और भय नहीं है। जो लोग लापता थे, डर उनको है कि उनकी कहीं जमानत ना जब्त हो जाए। जनता पूरी तरह से विनोद मिश्रा जी को फिर से दोबारा चुनने के लिए एकदम मूड बना ली। बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, आप एरियो में, स्लम में, या चाहे अपना सोसाइटी में आप जाइए, आप जाके पूछिए, आप खुद सर्वे करिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि विनोद मिश्रा को आखिर लोग इतना लाइक और इतना पसंद क्यों कर रहे हैं। आज डीपी रोड वगैरह ये जो निकला है, आज कुरार, जो पठानवाड़ी और कुरार एक अलग रूप में दिख रहा है, तो ये सब इनकी मेहनत है। नहीं तो लोगों ने तो खाली दलाली किया, बिल्डरों की चमचागिरी किया और पेट भरा। इसका बहुत सारा उदाहरण है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। हम हमारे काम पे फोकस रख रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन हम हाईएस्ट वोटों से जीतेंगे, ये आपके न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं। हमारा टारगेट है हाईएस्ट वोट लाना, और खास करके हम मुसलमान जितने भी इस वक्त भैया से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई एक सोच लेके हम इनके साथ में हुए हैं, हाथ पकड़ के आगे तक जाएंगे। बार बार इशारे और डेवलपमेंट की बात आ रही है, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि हमारे विनोद मिश्रा जी ने अपने वार्ड में आसपास में तकरीबन 1100 और अप्पापाड़ा उसमें तकरीबन 70 मीटर्स ऐसे हैं पात्र अपात्र के, कि इन्होंने अपना एडवोकेट भी दिया है, अपना पैसा भी लगाया है और फ्री ऑफ चार्ज इन्होंने पात्र कराया लोगों को। तो ये एरिया के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और इसी तरीके से इनके वालिद, इनके पिताजी जो हैं उदय नारायण जी, उनके ज़माने से बैंक से उनके नाम है, कोई अपना रिलेशन मुस्लिम समुदाय में, खास तौर से हमारे हिंदू भाइयों में भी तमाम लोग हैं, कोई 40 साल का रिलेशन बताता है, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का।
वहाँ भी इनका रिकॉर्ड सही रहा है और वैसे भी तमाम सामाजिक काम इनके हैं। और ये 2017 से खास तौर से जब ये कारपोरेशन का इलेक्शन इन्होंने जीता है और लोक प्रतिनिधि हुए हैं, तब से इनका कामकाज और ज्यादा बढ़ गया है। तो हर फील्ड में ये अच्छे हैं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां ये जाएंगे वहां ये विकास करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया। तो जैसे मौलाना जी थे, मौलाना जी अपने वक्तव्य में पूरे वार्ड 43 का पूरा विकास इन्होंने गिना दिया और आज से नहीं और बहुत कई दशकों का उन्होंने गिना दिया। भाई साहब ने बता दिया। चूंकि पूरा देखिए यहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं है, जैसे दो भाइयों ने बताया, मौलाना जी ने बताया। चूंकि विनोद मिश्रा वार्ड 3 को अपना परिवार समझते हैं और परिवार कभी किसी अपने परिवार के साथ कभी घात नहीं करता है, सदैव उनको आगे लेके बढ़ता है। विनोद मिश्रा एक ऐसे विकसित नाम है, विकास पुरुष उनको बोला जाता है। जहाँ रोजगार दे रहे हैं, आप रोड देखिए, गटर देखिए, नाली देखिए, स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, आप विद्यालय देखिए, आप गार्डन देखिए, तरह तरह जितना भी विकास होगा उतना उन्होंने किया। जैसे मौलाना जी बताया कि 12 से 1300 लोगों को जो बेघर हो गए तो उनको घर भी उन्होंने दिलवाया। तो कैमरा पर्सन विनोद के साथ महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज, गोरेगांव।